कलेक्ट्रेट परिसर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन व विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 हेतु नामांकन प्रक्रिया चल रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी लखनऊ श्री सूरपाल गंगवार के द्वारा बताया गया कि आज लोकसभा 35 लखनऊ में 9 नामांकन, 34 मोहनलालगंज लोकसभा में 2 नामांकन और विधानसभा 173 लखनऊ में उपनिर्वाचन हेतु 1 नामांकन दाखिल किया गया। इसके अतिरिक्त 35 लखनऊ लोकसभा में 4 नामांकन पत्रों का वितरण किया गया। 34 मोहनलालगंज लोकसभा में कुल 1 नामांकन पत्रों का वितरण और 173 लखनऊ पूर्व विधानसभा में उपनिर्वाचन हेतु 1 नामांकन पत्रों का वितरण किया गया। अविनाश चंद्र जैन जी, आज आपने लखनऊ 35 लोकसभा के लिए नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि एक तरफ सामने राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जैसा बड़ा नाम है, तो किस प्रकार से आप ये चुनावी लड़ाई लड़ेंगे और कौन कौन से मुद्दे आपके रहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो तो सभी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं और मैं भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 35 लखनऊ का चुनाव लड़ रहा हूँ लोकसभा का। लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चुनाव जीतने के बाद हम महंगाई कम करने की गारंटी हमारी होगी, और लखनऊ में नहीं, पूरे भारत में। मतलब एक तरफ मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जैन साहब गारंटी दे रहे हैं। वो क्या गारंटी दे रहे हैं, हमारा उसका वो नहीं है। हमारा तो आज जो जनता है वो बेहाल और त्रस्त है महंगाई की वजह से। तो महंगाई के बारे में मेरी ये गारंटी है अविनाश चंद्र जैन जी, जो लखनऊ नहीं पूरे भारत में चुनाव जिता दे, जनता चुनाव जिता के भेजेगी सांसद, तो मैं महंगाई पूरे भारत में कम करके दिखला दूंगा, ये मेरी गारंटी है जी। और कौन कौन सी गारंटी आप देंगे? पहला बात, जो सीनियर सिटीजन को रेलवे में छूट बंद की गई है उसको लागू करवाने की कोशिश। एमएलए एमपी की एक पेंशन हो तथा इनकी सब्सिडी बंद हो जानी चाहिए, चाहे उसमें हम भी हों, हम भी अपनी बंद कर देंगे अगर चुनाव जीत के जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में लगने वाला 18% GST 0% होना चाहिए। गणमान्यों का सम्मान खादी से वस्त्रों से हो, जिससे हमारे पूज्य बापूजी का सपना साकार हो। शुगर व जीवन रक्षक दवाइयों की MRP पे कम से कम 50% की छूट होनी चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश होगी। अस्पतालों में पर्चा बनवाने से गंभीर मरीजों का इलाज लेट ना हो, उनका आते ही इलाज शुरू हो जाना चाहिए। बाल आश्रम और अनाथ आश्रमों को वृद्धा आश्रमों से जोड़कर संयुक्त संचालन की कोशिश, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। और पीने के लिए जब जनता मिनरल वाटर खरीद रही है, तो हमारी कोशिश होगी कि उनको मिनरल वाटर न खरीदे और साफ पानी पीने को मिले। ये हमारे बहुत खास मुद्दे हैं। और इसके अलावा जो है, मैं आपको बताता हूँ, बच्चों की कापी किताबों पे GST 0% होना चाहिए, जिससे हर घर का बच्चा पढ़ सके, तथा जो एडमिशन फीस आते जाते समय उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। और जो एडमिशन फीस ली जा रही है वह उससे पूरा जनता बेहाल है, वो कम से कम होनी चाहिए। फूलों से रस निकालने की मशीनें लगे, जिससे कि दवाइयाँ अगरबत्तियाँ बने और ज़रूरी सामान मिले, जिससे हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बिजली के मीटरों पे हर महीने लगने वाला फिक्स चार्जेस बंद होना चाहिए। बस यही मेरे खास मुद्दे हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा फोकस है। और मेरी कोशिश होगी, अगर जनता ने हमारा साथ दिया और चुनाव जिताया हमको, तो मैं ये करके दिखलाने की मेरी भरसक कोशिश होगी। और अगर कोई काम अधूरा रह जाएगा, तो फिर मेरे जैसा कोई अविनाश चंद्र जैन पैदा होगा, जो इन काम को आगे बढ़ाएगा और जनता की सेवा करेगा। मेरा नाम इश्तियाक अली है, मैं पूर्व पार्षद भवानीगंज से हूँ, लखनऊ भवानीगंज में रहता हूँ। आज मैंने लोकसभा का पर्चा भरा है, निर्दलीय भरा है। हमें जीत रहा हूँ, मेरी बहुत पहचान है, जान पहचान है। लखनऊ का मैं बाशिंदा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, बाप दादा परदादा से मैं रह रहा हूँ लखनऊ। और मैं यहाँ पे जो है, लोगों ने हमें खड़ा किया है और कहा है कि मैं जीता के भेजूंगा आपको। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? महंगाई, नौकरी, मेन मुद्दा जो है नौकरी। आजकल हमारे बच्चे जो है सब परेशान है, बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कोई उनको नौकरी नहीं मिल रही है। जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके बदले में भी नहीं रखा जा रहा है, सब बस ऐसे ही चल रहा है देश। हम उसको जो है नौकरियों का काम करेंगे और सुधार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, वर्क करेंगे। पहली बार में 2012 में इलेक्शन लड़े थे, तो 2012 में पार्षद का इलेक्शन जीते थे। 2012-17 तक पार्षद रहे, उसके बाद मैं नहीं लड़ा। अब मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ निर्दलीय के रूप में। ठीक चलिए जी।
सर प्रथम तो हम जितने पत्रकार भाई यहाँ उपस्थित हैं और जितने भी चैनल के लोग हैं हम सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और एक अवसर जो इन्होंने हमारी बात सुनने के लिए आए इसके लिए हम आभारी हैं। हम भारतीय नव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा नाम मकरंद कुमार मखमेलपुरी है। यूपी जौनपुर के हम रहने वाले हैं और 27 मार्च 2009 के मेरी पार्टी रजिस्टर्ड हुई भारत निर्वाचन आयोग से और 12 प्रांतों में हम चुनाव लड़ा रहे हैं। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इतने प्रांतों में हम और पेन ड्राइव चुनाव निशान दिया गया। यूपी में हम 21 सीटों पे अपना कैंडिडेट उतारे हैं और उतार रहे हैं और आ भी रहे हैं। ऐसे बिहार में भी मेरा नामांकन चल रहा है। दिल्ली में जो मनोज तिवारी वाली सीट है उसमें हमारे अभय राम मौर्य जो है जमीनी है वो लड़ रहे हैं, वो जरूर जीतेंगे। ऐसे हाँ। अध्यक्ष जी, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोकसभा चुनाव आप लड़ा रहे हैं? बात आप लोगों ने पूछा। मुद्दा हमारा ये है कि जितने भी अब तक राजनीतिक दल थे शिक्षा को नकार दिए। वो कहते थे हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए और एक विषय में पास हो जाइए तो आप पास हो गए हाई स्कूल में। एक बात, शिक्षा का स्तर यहाँ गिर गया। शिक्षा का स्तर उठाने के लिए हमारे पार्टी का एक सुझाव है, प्रधान से लगा के प्रधानमंत्री तक और छोटे कर्मचारी से लगा के ऊंचे IAS PCS तक सबके बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ें, ये अनिवार्यता रहे कम से कम इंटर। इसके अलावा शिक्षा के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? ये जो समान चिकित्सा है, अरे रुको यार, ये सबको समान और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और यह चिकित्सा भी सबको निःशुल्क होना चाहिए, समान हो, त्वरित न्याय होना चाहिए। और ये जो है हमारी पार्टी समानता चाहती है, आर्थिक क्षेत्र में समानता चाहती है, धार्मिक क्षेत्र में समानता चाहती है, राजनीतिक क्षेत्र में समानता चाहती है और यह सामाजिक क्षेत्र में समानता चाहती है। सबको बराबर का अधिकार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उसको। आपके साथ में 35 लोकसभा लखनऊ से प्रत्याशी साथ में है जी। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मौर्य जी। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? प्रमुख मुद्दे तो सर बहुत रहेंगे। जैसे हमारी कुछ पार्टियां कमियां करती चली आई हैं बहुत चीज़ों में, तो उनका हमारा कहना है कि उनका पूरा करने का पूरा संघर्ष करेंगे। हर जिस विभाग में देखा जाए कि आजकल बहुत भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो आपका कोई भी विभाग ले लीजिए, आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। दलों से कोई चाहे शिक्षा हो, चाहे वो इसको स्वास्थ्य विभाग हो। मौर्य जी, बहुत बड़ा कैंडिडेट आपके सामने है, देश के रक्षा मंत्री खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। क्या लगता है आपको, कैसे फाइट करेंगे उनके साथ? बड़ा संगठन है वो, तो सब जनता जो चाहेगी वही होगा। देश जनता की अपेक्षा पे खरे उतरे होते हो तो हम लोगों को पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए देश को वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्धिशाली बनाने के लोग नकारे निकले और केवल धर्म की राजनीति। अगर भाजपा के पास राम मंदिर, विश्व मंदिर, मथुरा मंदिर छोड़ दिया जाए, हिंदू मुसलमान छोड़ दिया जाए, धर्म संप्रदाय की बात छोड़ दिया जाए, तो भाजपा के पास कुछ है ही नहीं है।